हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में आप लोगों को न्यू वैकेंसी के बारे में बताने वाली हूँ जिसका नाम है स्वास्थ्य सुपरवाइजर भर्ती 2025। इसके बारे में आप लोगों को बताने वाली हूँ, तो कृपया वीडियो को बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखें ताकि सारी डिटेल आप लोगों को पता चल जाए कि कैसे क्या आप लोगों को करना है। ठीक है, तो वीडियो पे पूरा बने रहिएगा, वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक है, इसमें मैं आप लोगों को महत्वपूर्ण तिथि, पाठ्यक्रम का नाम, शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा, अवधि, सामान्य दिशा निर्देश, आवेदन प्रक्रिया, रजिस्ट्रेशन व अन्य शुल्क के अन्य विवरण के बारे में आप लोगों को बताऊंगी। ठीक है, इसके बाद आप लोगों को मैं बताने वाली हूँ कि इसका जो डेट है वो कब से लेके कब तक है। तो प्रारंभिक यानी तिथि, आवेदन जो तिथि है कब से शुरू है, तो ये क्या है कि आप लोगों का 5/4/2025 यानी आप लोगों का इसमें 5/4/2025 यानी कि 5 अप्रैल 2025 से ये फॉर्म अप्लाई होना चालू हो चुका है। और इसका जो अंतिम तिथि है यानी लास्ट डेट, तो वो क्या है कि 9 जून 2025 है। ठीक है, तो आप लोग 9 जून 2025 से पहले इस फॉर्म को अप्लाई ज़रूर कर लीजिएगा। इसके साथ साथ जो आवेदन यानी रजिस्ट्रेशन का आप लोगों का शुल्क जमा करने की तिथि है वो क्या है, लास्ट 10 जून 2025 है। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं और चीज़ों के बारे में जान लेते हैं कि इसमें क्या है कि आप लोगों का स्वास्थ्य सुपरवाइजर कम्युनिटी मेडिकल सर्विस एंड एसोसियल ड्रम्स। ठीक है, इसमें क्या है, शैक्षणिक योग्यता में क्या है कि 12वीं पास दिया है। इसी आयु सीमा तो 17 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक के लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसकी अवधि जो है 2 साल की है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं और कुछ ऑनलाइन आवेदन, सामान्य आवेदन के बारे में जान लेते हैं कि आप लोगों को कैसे क्या करना है। ठीक है, कि आप इसके बाद आप लोगों को एक बात और मैं बताना चाहूँगी कि जो आप लोगों का आयु सीमा है इसमें क्या है कि आप लोगों को एसटी और एससी वाले होंगे उन लोगों को 5 साल की छूट मिलती है। और क्या है कि ओबीसी वाले जो होंगे उन लोगों को 5 साल की छूट मिलती है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं और ऑनलाइन आवेदन करने के सामान्य निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लेते हैं। ठीक है, कि कैसे आप लोगों को क्या करना था। इसमें दिया हुआ है, नीचे आप लोग देख सकते हैं कि पहले नंबर पे दिया हुआ है कि नीचे दिए गए कम्युनिटी मेडिकल सर्विस एंड एसोसिएशन पाठ्यक्रम प्रवेश 2025 के लिए आप लोगों का पंजीकरण से संबंधित निर्देश है। ठीक है, दूसरे नंबर पे है कृपया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल डेवलपमेंट एजुकेशन में प्रवेश नियमों और दिशा निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लेना और पंजीकरण करें। ठीक है, यानी क्या है कि कोई भी फॉर्म आता है तो उसके दिशा निर्देश यानी नोटिफिकेशन को आप लोगों को अच्छे से पढ़ लेना चाहिए ताकि कोई भी आप लोगों की गलती फॉर्म में अप्लाई करने पे ना हो। ठीक है, इसके बाद क्या है कि तीसरे नंबर पे आप लोगों को दिया हुआ है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल डेवलपमेंट एजुकेशन के अंतर्गत कम्युनिटी मेडिकल सर्विस एंड एसोसियल ड्रग स्वास्थ्य क्या है कि सुपरवाइजर ठीक प्रशिक्षण में आवेदन करने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आप लोग सभी लोग जान ही रहे हैं कि इस भर्ती के लिए क्या है कि आप लोगों को ऑनलाइन आवेदन मांगा गया है। ठीक है, इसके बाद आप लोगों को फॉर्म्स सबमिटेड है। इसके बाद आप लोगों को रजिस्ट्रेशन जो है वो करना ही है। इसके साथ साथ आप लोगों को देखिए नीचे भी सारी चीज़ें इसमें दी हुई है, आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, कोई भी चीज़ें आप लोग गलती मत कीजिएगा। इससे क्या होगा कि अगर आप लोग सारी चीज़ें पढ़ लेते हैं तो आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद आवेदन पत्र को सही रूप से भरने के लिए कृपया निम्नलिखित तैयार रखें। जैसा कि आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स होता है उसको तैयार रखना फॉर्म भरने से पहले ज़रूरी रहता है। तो इसमें क्या क्या है वो भी जान लेते हैं। पहले नंबर पे देखिए है भारतीय सिम कार्ड वाला मोबाइल नंबर, यानी आप लोगों के पास मोबाइल नंबर होना चाहिए। इसके बाद समस्त शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र आप लोगों के पास होना चाहिए। ठीक, इसके बाद अभ्यर्थी का स्कैन फ़ोटो यानी आप लोगों का स्कैन फ़ोटो होना चाहिए। ठीक, इसके बाद कितने MB का होना चाहिए और JPG में होना चाहिए, ये चीज़ें आप लोगों को दिया है। अधिकतम 1 MB साइज का JPG फाइल में होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद अभ्यर्थी का स्कैन हस्ताक्षर, आप लोगों का हस्ताक्षर भी होना चाहिए, वो भी अधिकतम 500 KB साइज का JPG फाइल में। ठीक है, इसके बाद आगे देखिए दिया हुआ है ऑनलाइन आवेदन करने के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट एजुकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट दिया है www.nisde.in
www.ecec.co.in पर क्या कर सकते हैं आप लोग, अप्लाई ऑनलाइन और कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करें। यानी आप लोगों को जाके वेबसाइट पे क्लिक करना होगा, उसमें क्या है कि रजिस्ट्रेशन आप लोगों को करना होगा। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं और इसके बाद की जानकारी जान लेते हैं। दिया हुआ है इसमें कि ऑनलाइन आवेदन निम्न 5 चरणों में पूर्ण होगा। तो आप लोग समझ लीजिए कि किस किस तरीके से आप लोगों का जो आवेदन है वो होगा। तो देखिए इसमें दिया हुआ है, सबसे पहले अभ्यर्थी रजिस्ट्रेशन करेगा जिसके लिए, ठीक, इसके बाद प्रशिक्षण के नाम का, इसके बाद अभ्यर्थी का नाम, फिर वैध मोबाइल नंबर, फिर वैध ईमेल आईडी प्रदान करनी होगी। आप लोगों को ये सारी चीज़ें उसमें करना होगा। ठीक, इसके बाद आता है उक्त डिटेल भरने पर सेंड ओटीपी क्लिक करें। यानी आप लोग जब पूरा डिटेल भर देंगे उसके बाद आप लोग सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो उसमें क्या है कि मोबाइल नंबर पे आप लोगों का ओटीपी आएगा, जिससे सही भरकर वेरीफाई ओटीपी बटन पे क्लिक करना होगा। ठीक है, इसके बाद दिया है सफलतापूर्वक लॉगिन होने के उपरांत आपको कंप्यूटर जनित रजिस्ट्रेशन प्राप्त होगा। इस नंबर को सावधानीपूर्वक लिखें अथवा पृष्ठ पर लेकर अपने पास सुरक्षित रखें, क्योंकि रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर ही आगे प्रक्रिया होगी। तो आप लोग क्या कीजिएगा कि प्रिंट को ले लीजिएगा ज़रूर से, क्योंकि इसी के आधार पर ही आगे की प्रक्रिया आप लोगों की होगी। कितने लोग क्या होते हैं कि साइबर में जाने के बाद भूल जाते हैं, तो ऐसी गलती ना कीजिएगा। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं और दिया हुआ है लॉगिन होने के उपरांत पंजीकरण विंडो ओपन होगी। ठीक है, इसके बाद जिसके प्रथम चरण बेसिक डिटेल होगा, ठीक, पर्सनल इन्फॉर्मेशन। द्वितीय चरण में पते का विवरण देना होगा। तृतीय चरण में फ़ोटो और हस्ताक्षर आप लोगों के अपलोड करने होंगे। ठीक, इसके बाद चौथे चरण में शुल्क का आवेदन करना होगा आप लोगों को। ठीक है, यानी सारी चीज़ें भर जाने के बाद आप लोगों को ऑनलाइन पेमेंट करना होगा, तो वो आप लोगों को करेंगे। इसके बाद पाँचवें व अंतिम चरण पूर्ण होने का आवेदन का प्रिंट आउट लेना होगा। तो आप लोग क्या कीजिएगा, प्रिंट आउट जरूर ले लीजिएगा। ठीक, इसके बाद नोट दिया हुआ है, इसमें पढ़ना है। प्रत्येक चरण पर डिटेल भरने के उपरांत एडिट करने का ऑप्शन उपलब्ध है। बाद में किसी भी अन्य चरण में कोई परिवर्तन नहीं हो सकेगा। ठीक है, इसीलिए जो आप लोगों को भरते टाइम जो सही करना होगा वो सही कर सकते हैं, बाद के लिए आप लोगों के लिए कोई भी ऑप्शन नहीं होगा। ठीक, इसके बाद अभ्यर्थी जब तक 5 चरण को पूरा नहीं कर लेता तब तक उसका आवेदन पूर्ण नहीं होगा। ये तो सभी लोग जानते होंगे, जो भी फॉर्म अप्लाई करते होंगे वो होता होगा कि सभी डिटेल को आप लोगों को फिल करना होता है, कोई भी ऑप्शन को नहीं छोड़ना होता है। ठीक है, इसके बाद ऑनलाइन फॉर्म में लाल चिन्हित सभी फील्ड को अनिवार्य होता है। आप लोग सभी लोग देखे होंगे, जब फॉर्म भराता है तो रेड कलर का डॉट आता है, उसको क्या होता है कि सभी को फिल करना होता है। ठीक, इसको आवश्यक भरना होता है। ठीक, इसके बाद पोर्टल आपको तब तक आगे बढ़ने की अनुमति नहीं देता है जब तक पूरा जो फील्ड है भर नहीं जाता है। ठीक, इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दिया हुआ यहाँ पे पंजीकरण पूर्ण करने व आवेदन जमा करने के लिए एक बार प्रयोग किए जाने वाला ओटीपी उपयोग करना होगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि पूर्ण करना होगा। ठीक है, पंजीकरण के समय ईमेल और मोबाइल नंबर भेजा जाता है। ठीक, आपको सलाह दी जाएगी कि अपने स्वयं के लिए और मोबाइल नंबर से ही पंजीकरण करें। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते इसके बाद की सारी चीज़ें हम लोग जान लेते हैं कि कैसे क्या प्रोसेस करना है। तो इसमें दिया हुआ है लॉगिन होने के उपरांत आपको फील्ड में दी जाने वाली प्रथम चरण बेसिक डिटेल, ये सारी चीज़ें जो भी दी हुई है आप लोग क्या कीजिएगा, अच्छे से इसमें आप लोग पढ़ लीजिएगा ताकि आप लोगों को कोई भी गलती नहीं करना पड़े। इसके बाद आते हैं और इसको भी देख लेते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है कि आवेदन शुल्क का भुगतान तरीका। ठीक है, तो आप लोगों को इस फॉर्म का जो अप्लाई करने का है उसमें एप्लीकेशन फ़ीस कितना लगेगा, आवेदन शुल्क, तो इसमें दिया हुआ है कि स्वास्थ्य सुपरवाइजर, यानी अब इसमें दिया है जनरल वालों का 500 रुपये लगेगा, ओबीसी वालों का भी 500 रुपये लगेगा, और एसटी हो या एससी हो सभी का 400 रुपये लगेगा ये फॉर्म अप्लाई करने का। ठीक है, इसके बाद शुल्क भुगतान पूर्ण होने के पश्चात पंचम चरण अगर ओपन नहीं होता है तब ऐसी स्थिति शुल्क भुगतान पूर्ण दिनांक 24 घंटे में बाद अगले दिन फिर से खुलेगा। ठीक है, जमा किया गया शुल्क किसी भी प्रकार से किसी भी अभ्यर्थी को वापस नहीं होगा। ठीक है, जैसे आप लोगों की पैसा जमा हो जाता है, यानी आप लोग पेमेंट ऑनलाइन कर देते हैं तो आप लोगों का पेमेंट वापस नहीं होगा, तो इसको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक,
इसके बाद आता है ऑनलाइन आवेदन पत्र को अंतिम रूप सबमिट करने के उपरांत कोई संशोधन नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या है कि इसीलिए सभी लोगों को कहा जाएगा कि आप लोग सही सही तरीके से भरिएगा, कोई भी मिस्टेक ना हो। एक मिस्टेक से बहुत दिक्कत आप लोगों को हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद प्रवेश प्रक्रिया आप लोगों को कैसे क्या करना है इसके बारे में आप लोगों को बता दे रही हूँ। तो इसमें क्या है, अभ्यर्थी का प्रवेश चयन मेरिट लिस्ट साक्षात्कार के आधार पे होगा। तो इसमें क्या है कि आप लोगों को चयन स्वास्थ्य सुपरवाइजर में आप लोगों का मेरिट लिस्ट पे होगा। ठीक है, इसके बाद प्रवेश हेतु चयनित प्रत्येक अभ्यर्थी को अपना पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन फॉर्म, पंजीकरण नंबर प्रवेश के समय प्रस्तुत करना होगा। अपने शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, रंगीन पंजीकरण रजिस्ट्रेशन फॉर्म इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, यानी आप लोग जितने किए होंगे उसमें फॉर्म में अप्लाई कर चुके होंगे वो सारी चीज़ें के साथ साथ आप लोगों को पासपोर्ट साइज फ़ोटो और योग्यता का जितना आप लोग पढ़े हैं उसका क्या है कि प्रमाण पत्र आप लोगों को वहाँ पे प्रवेश के जरिए करना होगा। ठीक है, सभी प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के लिए अभ्यर्थी को शुल्क दे होगा। आप लोगों को पता होना चाहिए कि कोई भी आप लोग फॉर्म भरते हैं तो उसमें क्या होता है कि आवेदन शुल्क तो जमा करना होता ही है। यह प्रशिक्षण पाठ्यक्रम अभ्यर्थी के 2 भाग में पूर्ण होगा। ऑनलाइन अध्ययन, 6 माह प्रैक्टिकल। इसमें क्या है कि आप लोगों को 2 साल की अवधि यानी आप लोगों को ट्रेनिंग भी दी जाएगी। ठीक है, इसके बाद इसमें दिया हुआ है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट, थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस लाइन पे। ठीक है, प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूर्ण होने के बाद किसी भी प्रकार की नौकरी का दावा नहीं करता है, यानी आप लोगों को सरकारी नौकरी का दावा नहीं करता है। इसमें क्या आप लोगों को हो सकता है कि संविदा पे जॉब मिले या आप लोगों को प्राइवेट मिले, बट आप लोगों को गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी। ठीक है, संविदा पे आप लोगों को मिल जाएगी, क्योंकि इसमें क्या है कि आप लोगों को 2 साल की इसमें ट्रेनिंग दी जाएगी। 2 साल हो या 6 महीने हो आप लोगों को ट्रेनिंग भी दी जाएगी। ठीक, इसके बाद सामान्य निर्देश दिया हुआ है, दिशा निर्देश आप लोगों को क्या कैसे करना है सभी चीज़ें इसमें दिया हुआ है। आप लोग ध्यानपूर्वक इसको देख लीजिएगा और अच्छे से भर लीजिएगा। तो फ्रेंड इसी तरीके से हमारे चैनल पर बने रहिएगा। फिर मिलते हैं न्यू वैकेंसी के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। इसके साथ साथ आप लोग एक काम ज़रूर कीजिएगा कि जो लास्ट डेट है 9 जून 2025, तो उतने ही टाइम तक आप लोग अपने इस फॉर्म को यानी स्वास्थ्य सुपरवाइजर भर्ती 2025 को ऑनलाइन आप लोग अप्लाई ज़रूर कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं न्यू वैकेंसी के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।